सोचें, सिर्फ एक हड्डी कोलंबिया की एक आम सी कोयले की कान से मिली और उसने साइंस की पूरी दुनिया में एक तूफान खड़ा कर दिया। आज हम उसी राज से पर्दा उठा रहे हैं कि ये एक हड्डी दुनिया के सबसे सबसे बड़े सांप टाइटैनोबोआ की कहानी कैसे बयान करती है। तो आइए इस मामले की तह तक पहुंचते हैं। आखिर 6 करोड़ साल पुरानी एक मामूली सी दिखने वाली हड्डी में ऐसा क्या राज छुपा था? ये दरियाफ्त दरअसल एक ऐसी दुनिया का दरवाजा साबित हुई जिसका किसी ने कभी सोचा तक नहीं था। कहानी शुरू होती है कोलंबिया की सीरीहोंग कोयला कान से। अब देखें, ये कोई आम कान नहीं थी, ये तो समझें कि 6 करोड़ साल पुराना एक पूरा का पूरा बारानी जंगल था जो वक्त के साथ जमीन की तहों में दफन हो गया था। तो जब साइंसदानों को चट्टानों की गहराई से ये अजीबोगरीब चीज मिली तो हर कोई हैरान था। कोई यकीन से नहीं कह पा रहा था कि भाई ये है क्या। कुछ माहिरीन ने सोचा कि शायद किसी कदीम मगरमच्छ की हड्डी है। दूसरों का ख्याल था नहीं, ये तो किसी पुराने दरख्त का तना है जो पत्थर बन गया है। लेकिन असल हकीकत उन सबके अंदाजों से कहीं कहीं ज्यादा हैरानकुन थी। और ये राज कोई फौरन नहीं खुला, बिल्कुल नहीं। इससे पर्दा उठने में 1 दहाई से भी ज्यादा का अरसा लग गया। सोचे, 1994 में पहली बार जब ये हड्डी मिली तो इसे पौधे का फॉसिल समझकर आर्काइव में डाल दिया गया। फिर सालों बाद 2007 में जब ये फॉसिल्स फ्लोरिडा के म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पहुंचे, तब जाकर असल तहकीक का आगाज हुआ। तो अब आते हैं कहानी के इस टर्निंग पॉइंट पर जहां सच सामने आने वाला था। फ्लोरिडा म्यूजियम में जब इस पुरस्कार हड्डी को आजकल के सांपों के साथ रखकर देखा गया तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। एक ऐसी मखलूक की तस्वीर उभरी जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल था। जब माहिरीन हयातियात ने इस फॉसिल का मुआजना आज के सबसे बड़े सांप यानी एनाकोंडा के रीढ़ के मोहरे से किया तो उनकी हालत देखने वाली थी। उनके सामने जो हड्डी बड़ी थी वो एनाकोंडा की हड्डी से 3 गुना ज्यादा बड़ी और मोटी थी। ये साफ था कि ये किसी आम सांप की नहीं बल्कि सांपों के बादशाह की हड्डी थी। तो सवाल ये है, आखिर ये सांप था कितना बड़ा? जब हिसाब किताब किया गया तो जो लंबाई सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए। तकरीबन 50 फुट, यानी एक मुसाफिर बस से भी लंबा। इसने तो जिसामत के सारे पुराने रिकॉर्ड्स धूल में मिला दिए। और वजन की बात करें, अंदाजा लगाएं, तकरीबन 1200 किलोग्राम। जी हां, एक पूरी सेडान गाड़ी से भी भारी। इसका मतलब साफ था, इतना बेपनाह वजन लेकर जमीन पर ठीक से हरकत करना इसके लिए करीब करीब नामुमकिन था। ये चार्ट देखें, फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। टाइटैनोबोआ, आज के सबसे ताकतवर सांप, ग्रीन एनाकोंडा से 10 गुना ज्यादा वजनी था। 10 गुना! ये वाकई एक देव हैकल मखलूक थी। तो यहां एक और गहरा सवाल पैदा होता है, आखिर ये इतना बड़ा हो कैसे गया? ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात की मिसाल है कि हमारा सैयारा, हमारा माहौल, जिंदगी की हुदूद कैसे तय करता है। आखिर वो कैसा माहौल था जिसने इतनी बड़ी जिसामत वाले सांप को जन्म दिया? इसका जवाब बायोलॉजी के एक बहुत सादा उसूल में छुपा है। देखें, सांप एक्टोथर्म होते हैं, यानी ठंडे खून वाले जानवर। इसका मतलब यह है कि वो अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए अंदर से तवानाई पैदा नहीं करते, बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल की गर्मी पर इन्हिसार करते हैं। और बस यहीं से सारी बात वाज़ेह हो जाती है। ये एक सादा सा फॉर्मूला है। माहौल जितना गर्म होगा, उन जानवरों का मेटाबॉलिज्म उतना ही तेज चलेगा। तेज मेटाबॉलिज्म का मतलब है जिस्म को बढ़ने के लिए ज्यादा तवानाई मिलेगी और नतीजा एक देव हैकल जिस्म। और टाइटैनोबोआ की दुनिया में औसत दर्जा हरारत कितना था? 32 डिग्री सेल्सियस। ये कोई आम गर्मी की लहर नहीं थी। ये उस जमाने की आलमी मौसमियाती हकीकत थी। एक ऐसी इंतहाई गर्म, इंतहाई मरतूब दुनिया जो आज के अमेज़न से भी कहीं ज्यादा शदीद थी। तो ये आलमी गर्मी ही वो भट्ठी थी जिसने इस देव जैसे जानदारों के इर्तिका को मुमकिन बनाया। तो अब इस बात पर आते हैं कि ये देव हैकल मखलूक अपनी इस अनोखी दुनिया में रहती कैसे थी, शिकार कैसे करती थी, क्योंकि इसकी जिंदगी के बारे में कुछ आम गलतफहमियां भी पाई जाती हैं। हॉलीवुड फिल्मों में जो दिखाते हैं वो भूल जाएं। टाइटैनोबोआ जमीन पर तेजी से भागता हुआ कोई मॉन्स्टर नहीं था। हकीकत तो ये है कि उसका अपना वजन ही उसे जमीन पर कुचल देता। असल में वो एक चालाक, पानी में घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी था, बिल्कुल आज के मगरमच्छ की तरह। पानी उसकी जिंदगी था। क्यों? क्योंकि पानी ही उसके 1200 किलो के भारी जिस्म को सहारा देता था। पानी में ही उसे वो फुर्ती मिलती थी जिससे वो छुपकर हमला कर सकता था।
सोचें, वो गंदले दलदली दरियाओं में शायद कई कई दिनों तक बिल्कुल साकित होकर अपने शिकार का इंतजार करता रहता था। और ये शिकार किसका करता था? छोटे मोटे जानवरों का नहीं। इसकी खुराक में उस दौर के देवहिकल मगरमच्छ और 8 फुट चौड़े कछुए शामिल थे। 8 फुट का कछुआ, सोचें, एक स्नूकर टेबल जितना बड़ा। ये अपने माहौलियाती निजाम का आला तरीन शिकारी यानी एपेक्स प्रेडेटर था। और जब टाइटैनोबोआ अपने शिकार को जकड़ता था तो उसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये 400 psi से भी ज्यादा दबाव डालता था। इस दबाव को समझने के लिए बस ये तसव्वुर करें कि 2 अफ्रीकी हाथी किसी के सीने पर खड़े हो जाएं। इतना जबरदस्त दबाव फौरन हड्डियां तोड़ देता था और खून की गर्दिश बंद कर देता था। फिर 2011 में एक इंतहाई नायाब वंस इन अ लाइफटाइम किस्म की दरियाफ्त हुई, टाइटैनोबोआ की खोपड़ी। और इस खोपड़ी ने एक बहुत बड़ा राज खोल दिया। इससे पता चला कि इसका जबड़ा अपनी जगह से हट सकता था, जिसकी वजह से ये अपने सर से 3 गुना बड़ी चीज को भी आसानी से निगल सकता था। तो अब आते हैं टाइटैनोबोआ की कहानी के आखिरी बाब पर। सवाल यह है कि ऐसी मखलूक का अंजाम कैसे हुआ? एक ऐसा जानवर जिसका कोई कुदरती शिकारी, कोई कुदरती दुश्मन ही नहीं था, उसे किस चीज ने मारा? जवाब एक ऐसे अमल में छुपा है जिसे आज हम सब बहुत अच्छी तरह समझते हैं, मौसमियाती तब्दीली। देखें हुआ क्या, दुनिया बदल गई। आलमी दर्जा हरारत गिरना शुरू हो गया। इस तब्दीली ने एक जंजीरी रद्द-ए-अमल शुरू किया। टाइटैनोबोआ का मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ गया, उसकी दलदलें सूखने लगीं और उसका शिकार भी खत्म होने लगा। बस उस बादशाह की हुकूमत का इख्तिताम हो गया। और इस कहानी की सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि जिस चीज़ ने उसे उसकी ताकत दी थी, वही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी साबित हुई। वही शदीद गर्मी जिसने उसे इतना बड़ा बनाया था, जब ख़त्म हुई तो वो भी ख़त्म हो गया। वो बदलते हुए माहौल के साथ खुद को बदल नहीं सका। सोचें, सिर्फ चंद डिग्री की आलमी ठंडक ने दुनिया के सबसे बड़े सांप को माजी का हिस्सा बना दिया। इसकी कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है कि जिंदगी माहौल के रहमो करम पर होती है। तो आखिरी सवाल यह है कि आज जब हमारी दुनिया एक बार फिर गर्म हो रही है, क्या टाइटैनोबोआ जैसा कोई देव दोबारा पैदा हो सकता है?